पाकिस्तान जो बुरी स्थिति में था, आने वाले समय में उसके हालात और बिगड़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बेशक मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने 1971 का युद्ध देखा हुआ है और आज मेरे को बिल्कुल वही हालात एक नए शक्ल में वहां पे पाकिस्तान में रिपीट होते देख रहे हैं। एक स्टोलन इलेक्शन थी जी। याद है कि अवामी लीग के मुजीबुर रहमान को पूरी जो है मेजॉरिटी मिली थी, पूर्ण बहुमत मिला था और उस वक्त पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों ने कहा था कि हमारी लाश के ऊपर भी एक बंगाली कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वो स्टोलन इलेक्शन थी। आज बावजूद इसके कि इमरान खान को जेल की सजा सुना दी गई है, पोल से बैन कर दिया गया है, तब भी वो उसने एक सेंचुरी मार दी है उसकी पार्टी ने। डिस्पाइट जो हम देख रहे हैं फोटो, हमको एविडेंस आपने दिखाया है किस तरह धांधली हो रही थी बूथों के ऊपर वगैरह। इससे तो साफ उसका जो इल्जाम है वो उसमें काफी सच लगता है कि ये इलेक्शन तो स्टोलन इलेक्शन है। फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो ना आए, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के आवाम ने ये दिखा दिया है कि वो फौज की तानाशाही से अब परेशान हो रहे हैं। ये मुझे पाकिस्तान के लिए बड़े बुरे और मुसीबत के दिन सामने आते लग रहे हैं। एक स्टोलन इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और अब दूसरी स्टोलन इलेक्शन की वजह से क्या अंजाम होगा, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के कारगर के कागार पे आई हुई है, तो उसके साथ पॉलिटिकल अपहीवल इस प्रकार का, ये मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है। पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी बुरी गर्दिश के दिन लगते हैं। किस्मत खराब है कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्टोलन इलेक्शन है। और मेरे जैसे सफेद बालों वाले बूढ़े को जिसने कि 71 का युद्ध अपनी आंखों से देखा है, मुझे बिल्कुल रिपीट लग रहा है, बिल्कुल रिपीट लग रहा है। एक और स्टोलन इलेक्शन, क्या एक और बार पाकिस्तान टूटेगा? आई होप नॉट। ये सवाल मैं आरजू जी से पूछूंगी, क्योंकि आरजू जी आप तो बहुत पहले से पाकिस्तान की राजनीति को भी कवर करती रही हैं, बहुत बेहतर समझती हैं कि पाकिस्तान में अभी क्या हालात हैं और पहले भी चुनाव में क्या स्थितियां बनती रही हैं। बार बार सेना जो अपनी सोच या खुद को जनता पर थोपने की कोशिश करती है, जैसा मेजर जनरल बख्शी भी कह रहे हैं, जनता उससे निकलना चाहती है, लेकिन उसके बाद सेना नहीं निकलने दे रही है उनको उस स्थिति से, और एक बार फिर खुद को थोपने की कोशिश। देखें, पाकिस्तान में तो कभी भी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जो कि लोगों की मर्जी से, जिसमें लीडर्स आए हों या प्राइम मिनिस्टर बनाया गया हो या गवर्नमेंट बनी हो। हमेशा से यही होता रहा है कि इलेक्शंस होते हैं। चाहे वो इमरान खान के टाइम पे भी अगर देखें तो इमरान खान जीतने वाले नहीं थे 2018 में, लेकिन इमरान खान को के लाना था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो हर हाल में इमरान खान को लाए। जो छोटी पार्टीज हैं उनको इमरान खान के साथ मिला दिया गया। जैसे इस वक्त MQM और दूसरी पार्टीज की मीटिंग करवाई जा रही है PMLN के मेंबर्स के साथ। इसी तरह से इमरान खान के पास को लाया गया, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से शामिल करवाया गया। वही सब कुछ इस वक्त ही हो रहा है। जिस पार्टी को लाना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसी को लाएगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, वो आके शामिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट बना देंगे और कोई 2-2.5 साल बाद फिर दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पसंद नहीं आएगी, काम पसंद नहीं आएगा, फिर गवर्नमेंट गिरा देंगे। यहाँ पे यही चलता आया है। सिर्फ इस बार ये हुआ है कि बाहर फौज नहीं खड़ी थी, बल्कि फौज ने ये किया या एस्टेब्लिशमेंट ने। इसीलिए आरजू जी ये सवाल भी उठ रहा है, इसीलिए आरजू जी ये सवाल उठ रहा है कि जो आपके ऊपर इतना कर्ज है, जो पाकिस्तान की जनता भुखमरी की स्थिति में है, भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गई है, आखिर वो पाकिस्तान की जनता जब वो चाहती है कि बेहतर स्थिति में हो, आप उसे फिर डुबोने की कोशिश क्यों करते हैं? और मेहमान मेरे साथ है, उनके पास जाऊं उससे पहले बड़ी खबर बता दूं एक और आपको कि रिजल्ट के बाद पाकिस्तान में हिंसा हुई है। कराची में JUIF का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। फजलुर रहमान की पार्टी JUIF ने चुनाव आयोग और सेना पर धांधली का आरोप लगाया है और इसी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तो एक पार्टी है विनीत जी, लेकिन हमने देखा कि कैसे जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। केवल पॉलिटिकल लेवल पर ही नहीं, जनता के लेवल पर विरोध शुरू हो चुका है एक बार फिर पाकिस्तान में। आपको राम राम, सभी दर्शकों को राम राम और मेरे को पैनलिस्टों को भी राम राम। पाकिस्तान में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जीते नहीं जीते, लेकिन एक कहावत बड़ी फेमस है जो लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक पार्टी है
जो कोई युद्ध नहीं जीतती है लेकिन सारे चुनाव जीतती है, वो है पाकिस्तानी आर्मी। उन्होंने देखिए 48, 65, 71 और 99 का 4 युद्ध भारत से हारे। वहाँ पे अफगानिस्तान से जब जब उनके साथ में झगड़ा हुआ तब भी हारे। वहाँ पे जो है ईरान से वो हारे, लेकिन जो है चुनाव में बार बार जीतते हैं। तो जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। एक नंबर 2, क्या स्थिति है देखिए, या तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, या तो मारे जाते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो हो या फिर बेनजीर भुट्टो हो, जियाउल हक हो, जो बिना मौत मारे जाते हैं, या फिर वो पलायन कर देते हैं। फिर वो बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या मियाँ परवेज मुशर्रफ हो, ये तीनों भाग जाते हैं या फिर वो जेल में जाते हैं। फिर बेनजीर हो, नवाज हो, इमरान हो, ये जेल में जाते हैं। तो यानी उनके जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है उनकी स्थितियां देखिए, या तो मारे जाते हैं या जेल में जाते हैं या पलायन करते हैं। स्थिरता नहीं है। स्थिति ये है कि खाने के लिए गोश्त नहीं है, इसीलिए गधों का गोश्त बेचा जा रहा है। इसकी फोटोग्राफ से वीडियो सबके सामने आ रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है कि आतंकवाद के साथ में व्यवसाय करना, बिजनेस ऑफ टेररिज्म, इसके अंदर आज वो जो फंसे हुए हैं, उसका कारण ये है कि उनके पास एक स्थिर सरकार नहीं है। कू, मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, ये उनका नसीब में है। मुझे लगता है कि सबका कारण अगर हमने ढूंढा तो 1947 में मिलेगा कि गलत इसके ऊपर बनाई हुई एक राष्ट्र है। उनको फिर से सोचना पड़ेगा। बलूची जो है पंजाबियों के साथ में बात नहीं कर सकता, सिंधियों को पंजाबी पसंद नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो पंजाबी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ देश, इंटरनली जिनके जो आर्मी है वो उनको इंस्टेबल करने वाली देश। आर्मी का हर ऑफिसर करप्ट है, उसके सबके विदेशों में अकाउंट्स है, पैसे हैं। उन्होंने कश्मीर को एक फैक्ट्री बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारा जो चीज़ है वहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा एक बार कि कितने दशक तक वो इस तरह से जिएंगे। उनकी जो स्थितियाँ हैं कि आज पूरा दुनिया जो है उनके ऊपर हंस रहा है, एक फॉल्स डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं ये। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको अच्छे दिन आए। सर, पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम तो ऊपर वाले से यही कामना भी करते हैं कि अच्छे दिन उनके आए, क्योंकि जनता अच्छे दिन चाहती है। इफ्तिकार चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, पीएमएलएन से, पीटीआई से जुड़े हैं मेरे साथ इफ्तिकार चौधरी। इफ्तिकार जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं इस वक्त, उससे कैसे निकलेगा पाकिस्तान? किसकी सरकार बनेगी और कब पाकिस्तान के लोगों के अच्छे दिन आएंगे? आपकी आवाज इफ्तिकार जी मुझे साफ नहीं आ रही है। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे कहूंगी कि जो आप शायद म्यूट का आपने का बटन दबा रखा है उसे अनम्यूट कीजिए सर, तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। एक बार आप उसे कीजिए। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। मैं रोबिंदर सर से रिएक्शन लूंगी। रोबिंदर सर, अब तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस पर जवाब चाह रहा है, जो धांधली के आरोप लग रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं पहले आंसर कीजिए, क्योंकि जनता ने तो बड़ी ईमानदारी से चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दी। नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की तो आप बात मत कीजिए। इलेक्शन भी जो हुई, इसमें एक बड़ी पार्टी, उसका सिंबल बंद कर दिया गया, उसके लीडर की स्पीचेस को टीवी में बैन कर दिया गया, उसके बाकी और लीडर्स को जेल डाल दिया गया, डराया धमकाया इतना कि उनमें से बहुतों ने कहा हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो